आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत अति सुंदर विषय है विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अरिहंत। अरिहंत किसे कहते हैं? अरि प्लस हंत। अरि मतलब दुश्मन, हंत मने नाश करने वाला। विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो दुश्मनों का नाश करता है। दुश्मन कौन? बाहर के दुश्मन नहीं कि एक्स व्यक्ति दुश्मन, वाई व्यक्ति दुश्मन, जेड व्यक्ति दुश्मन, या ए देश दुश्मन, बी देश दुश्मन, सी देश दुश्मन। बाहर के दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भीतर के दुश्मनों की बात कर रहा हूं। उन दुश्मनों को नाश करने वाला, जीतने वाला अरिहंत कहलाता है। वो चार बड़े बड़े दुश्मन हैं: क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। इसका क्लासिफिकेशन करें तो सैकड़ों, हजारों, लाखों बनते हैं, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन में ये चार है। और ये चार बड़े बड़े नाग है। ये हमारे भीतर फुफकारते रहते हैं। अत्यंत विषैले नाग है। इन विषैले नागों को जो जीतता है, उनका नियंत्रण करता है, उन पर अंकुश करता है, संपूर्ण रूप से अंकुश करने वाला व्यक्ति अरिहंत कहलाता है। क्रोध, नाग जब फुफकारता है तो उसको पता ही नहीं है कि सामने मेरे माता पिता है, या मेरे से बड़े हैं, या मेरा गुरु है, या कोई बड़ा व्यक्ति है, तो वह उस पर क्रोध करता ही रहता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो स्वयं को तो जलाती है, वो दावा नल है, वो सामने वाले को भी जलाती है। यानी क्रोध करने वाला व्यक्ति पहले जलता है, और जिसको जलाने की वह कोशिश करता है वो बाद में जलता है। खड्डा खोदने वाला व्यक्ति उसी क्षण खड्डे में गिरा हुआ समझो, और जिसको गिराने की बात करता है तो वो गिरता है या नहीं गिरता है ईश्वर जाने, लेकिन वो खड्डा तो सबसे पहले खुद के लिए खोद लेता है। ये तो क्रोध की बात हो गई। और अहंकार की बात करें, अहंकार तो सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण अहंकार है, मान है, घमंड करना। 8 तरह के अहंकार करता है: जाति, कुल, धन, ऐश्वर्य, तप, ज्ञान, समृद्धि। इन सब का वह अहंकार करता है। बड़ी जाति में जन्म लिया, बड़े कुल में जन्म लिया, मैं इतना तपस्वी हूँ, मैं इतना ज्ञान वाला हूँ, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मेरे पास इतना रूप है। उन सब का अहंकार करने वाला व्यक्ति अहंकारी। और ये निश्चित मान के चलिए कि अहंकार का जन्म हुआ, इसका अर्थ आप विनाश की ओर बढ़ रहे हो। जो रावण को देखिए, इस विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष रावण था। वो समस्त वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त था, और 9 ग्रह उसके इर्द गिर्द घूमते थे, और इंद्र उनकी जो है रक्षा करता था, पूजा करता था। इतना बड़ा व्यक्ति रावण था, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के, किसी की नहीं मान करके, सबको अपने से
तुच्छ मान करके उनकी बात की, चाहे उनके नाना हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके बेटे हो, सबने उनको जो है राय दी कि आप सीता यह एक देवी है, इसको आप जो है वो चुरा करके लाए, हरण करके लाए, और वह भी अनैतिकता से लाए, आप उसको छोड़ दीजिए वरना आपका विनाश हो जाएगा, लंका का विनाश हो जाएगा। अहंकार के वशीभूत नहीं लौटाया सीता को तो वह उसको राम के हाथ मरना पड़ा। और वो मरा भी कैसे? अहंकार का आप रिजल्ट देखिए कि मेघनाथ के और रावण के पुतले जो है कब से जलाए जा रहे हैं, जब से विजयदशमी बनी, जब राजा राम रावण पर युद्ध करके विजय प्राप्त करके और जब अयोध्या लौटे विजयदशमी के दिन, तब जो है राम और रावण का जो पुतला जलाया गया था, तभी से आज तक आने वाले समय पर ये जलाया जाता रहेगा। कितना बड़ा उसका अपमान हुआ। और ऐसा कहा जाता है अधर्म पे धर्म की जीत है ये जो है बुराई पर भलाई की जीत है। इस रूप के अंदर ये विजयदशमी का जो है वो रावण दहन का मनाया जाता है। ये अहंकार का रिजल्ट है। क्रोध, मान, माया, छल कपट अच्छे अच्छे परिवारों को तोड़ देती है। दो भाइयों के बीच में अगाध प्रेम है तो वो माया के वशीभूत होकर के एक भाई की कान में कुछ कह जाता है, उससे उल्टा दूसरे भाई की कान में कह जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देता है। ये माया है, वो अच्छे अच्छों के बीच में बिखराव पैदा करती है, सदस्यों के बीच में, परिवारों के बीच में, देशों के बीच के अंदर, राज्यों के बीच के अंदर ये दुर्भावना और ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। ये सारी माया है। ये जो दुनिया चलती है वो माया से चलती है। सांख्य के अंदर जो है प्रकृति और पुरुष दो माने गए हैं। प्रकृति को माया कहा जाता है। जब उस माया का बिंब जो सनातन सत्य जो पुरुष है, जो अनंत गुणों का धनी है, उसके ऊपर बिंब पड़ते ही वो दूषित हो जाता है और दूषित करके वो बॉन्डेड हो जाता है और वापस वह जो है शुद्धिकरण करके उस माया के बिंब को हटाता, तब वो शुद्ध होता है और वो मुक्ति की अवस्था में जाता है। तो ये जो है प्रकृति, पुरुष, माया और जो है पुरुष का जो है विवरण है। तो माया ऐसा काम करती है, भले भलों के बीच में बिखराव पैदा कर देती है, तोड़ देती है। बड़े बड़े गठबंधनों को तोड़ने वाली ये माया है। और लोभ तो ऐसा है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषय नर होता है, वह व्यभिचार करते करते संपूर्ण वीर्य का क्षय कर देता है, फिर भी वह जो है उसकी ऐसी लत पड़ जाती है कि विषयों से बाज नहीं आता है। और पाम रोग का कोई रोगी होता है, उसके खून आ जाता है पाम को करते करते, खुजलाते खुजलाते, लेकिन फिर भी वह छोड़ता नहीं है। लोभी ऐसा है कि वह अपने जान को भी दाव में लगा करके संग्रह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और उसी लोभ के अंदर ही वो चला जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है। इतनी बड़ी लोभ की ये लत होती है। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ है, ऐसी भयंकर बीमारियां हैं, ये भयंकर उपाधियां हैं, इनको उपाधि कहा जाता है। ये जो है इमोशनल कोसेंट है, इनको जीतने वाला, इन पर विजय पाने वाला संपूर्ण रूप से, आंशिक रूप से तो हम पा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से पाने वाला जो है वह तीर्थंकर कहला जाता है, वो अर्यंत कहलाया जाता है। अर्यंत और तीर्थंकर एक ही नाम है। तीर्थंकर वह होता है जो केवल ज्ञान के बाद में 4 तीर्थ की स्थापना करता है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, वह तीर्थंकर या अर्यंत कहलाता है। और केवली तो बहुत से असंख्य हुए, अनंत हुए, लेकिन एक 24 के अंदर 24 तीर्थंकरी होते हैं। वो सबसे बड़ा उपकार हमारे पर करते हैं
कि वो तीर्थ की स्थापना करते हैं और हमको हमारा जीवन सुधारने के लिए, सम्यक दर्शन देने के लिए, हमको तारने के लिए, हमको मुक्ति में भेजने के लिए वो समोषण लगाते हैं, हमको उपदेश देते हैं। केवली उपदेश नहीं देते हैं, वो तो अपने आप में ही जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। तो हम जो है बड़े कृतज्ञ हैं, हम अरिहंत के या तीर्थंकरों के कृतज्ञ है कि वो समोषण दे करके और उपदेश दे करके हमारे जीवन को धन्य बनाता है। और उनके रहते रहते लोग इस तरीके से मुक्ति को जाते हैं कि जैसे कि जो है वो कहना चाहिए कि हमारे जो सब्जी मंडी के अंदर सब्जियां बेची जाती है और सब्जी खरीद के लोग ले जाते हैं, उसी तरह से खटाखट जो है वो लोग मुक्ति को जाते हैं। भगवान महावीर के विराजते विराजते सैकड़ों हजारों लोग जो है, श्रावक क्या, साधु क्या, साध्वियाँ क्या, वो सब मुक्ति को चले गए और बाद में भगवान मुक्ति को गए। तो ऐसे हमारे अरियंत होते हैं। तो ये तो हमने परिभाषा दी। अब अरियंत जो है बनता कैसे है, ये देखने की बात होती है। तो इसमें 14 गुणस्थान को हम देखें तो पहला गुणस्थान जो होता है वह होता है हमारा मिथ्यात्व गुणस्थान। पहले गुणस्थान में रहने वाला व्यक्ति जीवात्मा होता है। वह जो है सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, मार्ग को कुमार समझना, कुमार को मार्ग समझना। इस प्रकार से वो भ्रांति करने वाला, 10 तरीके की भ्रांति को पालने वाला मिथ्यात्वी होता है। लेकिन मिथ्यात्वी भी कोई जिस भी उसके पास में थोड़ी बहुत सम्यक दृष्टि होती है, कैसे वो गाय को गाय समझता है, भैंस को भैंस समझता है, और जो है वो पशु को पशु समझता है, आदमी को आदमी। इतनी भी उसकी जो सही समझ है वह उसको दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में ले जाता। दूसरा गुणस्थान तो सिर्फ 6 वालिका का होता है कि जब जो है 11वें गुणस्थान कैसे कोई जीव जो है वह गिरता है, सांप चीड़ी की तरह सांप काटता है 11वें गुणस्थान में, क्योंकि वह क्रोध का जो उन्होंने जो है वो कषाय का उपशमन किया होता है। और जब अंगारा कैसे होता है, वो उसके ऊपर राख आ जाती है और जब तेज हवा चलती है तो अंगारा फिर भभक जाता है और वो अंगारा दावा न लगा सकता। तो वैसा उपशमन किया हुआ जीव जो है उपशांत मोह वाला, वो गिर करके दूसरे गुणस्थान के अंदर टेस्ट आता है उसको पहले गुणस्थान में गिरने का। 6 वालिका साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का थोड़ा उसको टेस्ट रहता है। तीसरा गुणस्थान होता है वह जो है मिश्र गुणस्थान, वो भ्रम अवस्था में होता है कि जीव है या नहीं, और जो है वो नरक है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं है। तो ऐसा जो है ये पहला गुणस्थान तो लंबे समय तक होता है। दूसरा 6 वालिका का होता है तीसरा गुणस्थान, अंतर्मुहूर्त का होता है चौथा गुणस्थान, फिर जो अधिक समय का होता है। तो चौथे गुणस्थान के अंदर जो है वह उसके सम्यक दर्शन की नींव लगती है, उसको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं और उसको सम्यक जो है दर्शन मिलता है। 5वें गुणस्थान में वह जो जाकर के और जो साधुचर्या का 5वें गुणस्थान के अंदर वो त्याग पचकान करता है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, वो श्रावक बनता है। यानी वह जो है वह श्रावक के रूप में रहता है और छठा होता है वो साधु के रूप में होता है। 2 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, दोनों को जो है ज्ञान मिलता है। एक को अणुव्रत मिलता है, दूसरे को महाव्रत मिलता है, और वो उनको जो है वो ज्ञानी की कृपा से जो है जीवात्मा से वो उनको क्या कहना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना करके और जीवात्मा से जो है उनको अंतरात्मा पद पर बिठा देते हैं। फिर धीरे धीरे वो प्रगति करते हैं। 5वें और छठे वाला दोनों ही मोक्ष जा सकते हैं। तो वो प्रगति करते करते 7वें में आते हैं और 8वें में आते हैं। 8वें के अंदर कोई भी जीव जो है क्षपक श्रेणी ले लेता है तो निश्चित तौर से उसी जन्म के अंदर वह मुक्ति को जाएगा, वो परमात्मा बनेगा और वो केवली बनेगा। और ये जो अरियंत होता है
उसको तो अर्यंत शुभ नाम कर्म का उदय करने वाला होता है। हर अर्यंत जो है केवली होता है। तो शुभ नाम कर्म का जिसका जो है वो अर्यंत का जो शुभ नाम गुण, जो शुभ नाम कर्म को जो है वो बंद कर लेता है, वो अर्यंत बनता है। तो ऐसा 8वें गुणस्थान क्षपक शनि लेके 9वें में, 10वें में और फिर 11वें को टच नहीं करता है, और वो 12वें के अंदर जाकर के क्षीण मोह होकर के मोहनीय कर्म का जो है क्षय करके वो वीतराग बन जाता है। जहाँ पे 4 नाग मैंने बताए थे, मोह जो है सेनापति है 8 कर्मों का, और घाती कर्मों का सेनापति मोहनीय कर्म को वो जीत लेता है और वह वीतराग बन जाता है, यानी मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है। 13वें गुणस्थान के अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय जो घाती कर्म है उनका विनाश करके 13वें गुणस्थान में केवली हो जाता है। फिर उसके मात्र 4 अघाती कर्म जो कि शुभ होते हैं, शरीर से जुड़े होते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा आयुष्य होता है। आयुष्य जब तक संपन्न नहीं होता है, चाहे दूसरे कर्म जो है हमारे शुभ नाम कर्म और उसके बाद के अंदर शुभ गोत्र कर्म और शुभ वेदनीय कर्म चाहे समाप्ति हो जाए, लेकिन आयुष्य जिंदा रहता है, तब तक वो उसको 13वें गुणस्थान में रहना पड़ता है केवली बन के। भगवान महावीर 13वें गुणस्थान के अंदर वो जो है भगवान बन करके, तीर्थंकर बन के, केवली बन करके और 30 वर्ष तक रहे। और 14वां गुणस्थान ऐसा होता है कि अ उ ई री ल 5, जब आयुष्य समाप्त होने वाला है, ये 5 शब्द बोले जितने तक वह जीव जो है वह योग को छोड़ता है। पहले मनोयोग जाता है, वचन योग जाता है, फिर काय योग 2/3 की अवगाहना एक रूपक के रूप में बना करके, और वह 14वें गुणस्थान के अंदर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। सिद्ध शिला जो लोक का अंतिम भाग है, उसके बाद के अंदर अलोक चालू हो जाता है। फिर आगे जीवन नहीं है, आत्माएं नहीं रह सकती, जीवन है ही नहीं। वहाँ ऊपरी सिरे में जाकर के ज्योति ज्योति में मिल जाती है, और समस्त ज्योतियाँ जिनकी अशरीरी होती है, और वो वहाँ पर सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और फॉर एवर फिर कभी भी इस जो है 84 लाख के भ्रमण में नहीं आते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हैं। वही हमारे सनातन सत्य का जो है वो मुख्य उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना, केवल ज्ञान की नींव लगाना, मुक्ति की नींव लगाना, और वो मुक्त होकर के वह अर्यंत जो है वह अर्यंत बन करके और केवली मुक्त हो जाता है और अर्यंत होता है। जैसे भगवान महावीर थे, तो समोषण के अंदर वो जो है 4 तीर्थ की, पहले उपदेश में 4 तीर्थ की स्थापना देते हैं। उसके अंदर वो 4 तीर्थ बनाते हैं, शावक शाविका और जो है साधु साध्वी। पहली देशना भगवान की खाली गई क्योंकि केवल देवता उपस्थित थे, देवता कोई भी त्याग ग्रहण नहीं कर सकते, वो 4थे गुणस्थान में होते हैं। और दूसरी देशना के अंदर शावक शाविका और साधु साध्वी बने, और भगवान ने 30 वर्ष तक कईयों को मोक्ष में, वो तिन्नाणम तार्याणम होते हैं, वो स्वयं तरते हैं और भवी जीवों को तारते हैं, अभवी जीव तरता नहीं है। तो इस तरीके से करके सारी ये व्यवस्था है, वो तीर्थंकर होते हैं। अब तीर्थंकर इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कैसे है, वो बात मैं अनेकांत की दृष्टि से आपको बताना चाहता हूँ कि अभी विश्व की जो जनसंख्या है वो 7.8 अरब की जनसंख्या है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, हर एक का अलग धर्म है, अलग की विचारधारा है, अलग चिंतन है, अलग आइडियोलॉजी है, तो उसको हम सत्यांश कहते हैं। और 7.8 अरब के सब लोगों के सत्यांश को जोड़ दिया जाता है तो वह संपूर्ण सत्य होता है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, और वही केवल ज्ञान होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि भैया मेरा भी ये चिंतन है, मेरी भी ये आइडियोलॉजी है, मेरा भी ये धर्म है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, तो आप स्वीकार करो या न करो, आपकी इच्छा है, लेकिन ये मेरा भी मंतव्य है। तो मैं
रिलेटिव बन गया अनेकांत की दृष्टि से, रिलेटिव सापेक्ष होता है, वह जो है वह मिथ्या से वह राइट हो जाता है। और एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल करेक्ट होता है लेकिन निरपेक्ष बात करता है कि मैं कहता हूँ वही सही है, मेरी बात ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरा धर्म ही मुक्ति में ले जाने वाला है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति निरपेक्ष बनता है, वह एब्सोल्यूट बनता है। एब्सोल्यूट हो नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट नॉलेज वाला ही हो सकता है, और वह केवली या तीर्थंकर ही हो सकता है, अरिहंत ही हो सकता है। वो तो बनता है, वो तो झूठा, सही होते हुए भी अपने आप को झूठा साबित हो जाता है। वह निरपेक्ष बनते ही झूठा हो जाता है, सापेक्ष होते ही, रिलेटिव होते ही थोड़ा बहुत झूठ होता है तो भी वो सत्य हो जाता है। इसलिए हमको जीवन में कभी भी निरपेक्ष नहीं बनना, ही की भाषा नहीं बोलना, भी की भाषा बोलना। हमारा घर, हम लोग, मेरा नहीं कहना। मेरा कहते ही व्यक्तिगत हो जाता है। जो हमने हमारा कहा, हमारा देश, हमारा विश्व, हम लोग, हमारी संतान, हमारे भाई, हमारी बहनें, तो उसमें एक भातृत्व भाव आता है, उसमें एक स्नेह आता है, उसमें एक रिलेटिविटी होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा लोक जो है ये रिलेटिविटी पर आधारित है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क करती है। इसीलिए कहा जाता है एक परिंदा भी इस कॉस्मॉस में जब पर मारता है, पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है। क्योंकि जिन लोगों ने फिजिक्स के अंदर जो वेव्स के बारे में पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और साइनोसोडल वेव्स, और जो कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद के अंदर वेवलेंथ को पढ़ा है, वो जानते हैं कि ये साइनोसोडल, मैं जो बोलता हूँ उसकी साइनोसोडल वेव्स बनती है, और वो वेव्स आगे जाकर के वो इंटरनेट के माध्यम में, सैटेलाइट के माध्यम से वो टीवी पर जाएगी, वो मोबाइल पे जाएगी, वो इंटरनेट पे जाएगी। तो ये कन्वर्शन होता है इस पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, E=mc²। आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी किसी भी समय भूत भविष्य के अंदर नष्ट नहीं रहती, हमेशा एक सी रहती है। सिर्फ जो है कन्वर्शन होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस जो वाइब्रेशन बदलता है, वाइब्रेशन में बदल करके, और ये विज्ञान के सब साधन बनते हैं। तो कितनी बड़ी हमारे इस कॉस्मॉस की विशेषता है। कॉस्मॉस में सिर्फ म्यूटेशन होता है और कांस्टेंट रहती है एनर्जी। और एक बात और बताता हूँ जो हमारे अरिहंत ने बताई कि इसके अंदर असंख्य अनंत जीवित प्राणी जो आत्मा है, न तो एक घटता है न वो बढ़ता है। इसी ब्रह्मांड के अंदर नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति में अपने कर्मों के अनुरूप जो है वो राउंड काटते रहते हैं। कैसे काटते हैं कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर एक 24 जो है गोलों का जो है एक चक्कर लगा रहता है, और वो गोला घूमता रहता। गोला जब बाहर आता है तो ट्रेन के ड्राइवर को दिया जाता है, ट्रेन का ड्राइवर उस गोले को आगे लेकर के अगले स्टेशन पर जाता, अगले स्टेशन पे 23वां गोला निकलता, फिर आगे 22वां निकलता। सब में एक से ही 24 गोले लगते रहती है, गोले 24 घूमते रहते हैं। ट्रेन भी पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर ट्रेवलिंग करती रहती। तो उसी तरह से हम भी जब तक मुक्ति की नींव नहीं लगा देते हैं, जब तक हम ज्ञाता दृष्टा नहीं बनते हैं, जब तक कि ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमको ज्ञान नहीं दे दिया जाता है, हमको भेद विज्ञान नहीं कराया जाता है, हमारे अनंतानुमंदी कषाय का जो है उसको समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक हमको जो है ज्ञान नहीं मिलता है। और बिना ज्ञान के जो है हम अज्ञानी रहते हैं, हम जीवात्मा रहते हैं। और उनकी कृपा से, उनके अतिशय से, ज्ञान मिलने से हम जीवात्मा से हम अंतरात्मा के पद पर बैठ जाते हैं। हम शरीर से जो आत्मा के पद पर बैठा देते हैं। तुम सोहनराज, वो 2 घंटे में ये ज्ञान देते हैं, तुम सोहनराज नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हो जो भीतर विराजमान है। लेकिन तुम्हारा जितना भी ये पुरुषार्थ है, चाहे तुम रिलेटिव मानो, रियल मानो,
कुछ भी जो तुम पुरुषार्थ करते हो, भाग्य कहते हो, जो परिणाम कहते हो, ये सब करने वाला जो है तुम्हारा प्रतिष्ठित आत्मा है, मूल आत्मा कुछ नहीं करता है। और आपका जो ये शरीर जो काम कर रहा है, पिछले जन्म का टैप रिकॉर्डर मन वचन काया का भर के लेके आया, जो व्यवस्थित है, जो करता व्यवस्थित शक्ति है, वो खुलता रहेगा और 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल तक चलता रहेगा। आप तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो तो ऑटो मोड से चल रही है, वो विनाशी है और वो चलती रहेगी, भस्म होती रहेगी, खत्म होती रहेगी। आप तो उससे मुक्त रहो, उसके साथ जुड़ो मत, तो नए भाव नहीं पड़ेंगे। वह शुद्ध अवस्था है और वह मुक्ति की अवस्था है, वह प्रज्ञा का संसार है। आप प्रज्ञा के खाते में जाते ही आपको कभी भी वो भटकने नहीं देगी। आपके कर्मों का आज्ञा का फोर्स भी आएगा तो भी प्रज्ञा आपको खींच लेगी, कहेगी तू तो ज्ञानी है, तू तो अपने स्वरूप क्या ज्ञान कर, तू तो जो है वह वेद विज्ञान कर, और तू तो जो है वह अपने जो है दृष्टि विज्ञान के अंदर आ जा, दृष्टि को परिवर्तन कर दे। तो ऐसा वो सिखाती रहेगी तो आप निश्चित रूप से मुक्ति को जाएंगे। ऐसा अरियंत यही काम करता रहता है, यही उपदेश देता है। इसीलिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है कि सिवाय अरियंत के, सिवाय केवली के, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो हमने 7.8 अरब लोगों के जो सत्यांश को इकट्ठा करके पैदा किया था। मैं दूसरे जीवों की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो सत्य असत्य क्या होता जानते नहीं बेचारे। उनके पास में डेवलप्ड मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं। वो तो क्या करते हैं, वो तो केवल 4 संज्ञा भय मैथुन परिग्रह, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये 4 के अंदर ही अपना जीवन पूरा करते थे। वो तो केवल कर्म भुगतते या बांधते हैं। आदमी जो है, मनुष्य जो है, वह मुक्ति को भी जा सकता। केवल मनुष्य एक असौदारिक शरीर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और मैत्री परमोढ़ करुणा भावना मिले। सभी आनंद के साथ में जिए, चाहे परिवार में जिए, चाहे सन्यासी रूप में जिए, सभी अपने जीवन को अच्छा बना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब,
माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।